हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। हम ये जजमेंट नहीं कर सकते हैं कि कौन कितनी भक्ति करने वाला है और किसकी भक्ति में कितना दम है, क्योंकि हम ये तो देख सकते हैं कि फलां इंसान बैठा हुआ है, भक्ति कर रहा है, लेकिन उसकी भक्ति में शक्ति कितनी है, कितना दम है, ये हम फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक सास और बहू दोनों एक घर में रहते हैं। तो जो सास होती है वो बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति करती होती है। सारा दिन वो यही करती है कि सुबह भगवान की प्रार्थना कर ली, शाम को कर ली, दोपहर को, लगभग सारा दिन वो यही काम करती है। बहू सोचती है कि कितनी अच्छी लाइफ है इसकी, ना तो इसे कोई काम करना पड़ता है ना कुछ, सारा दिन अपना भक्ति करती रहती है। और जो उसकी सास होती है वो सारा दिन अपनी बहू को टोकती रहती है। एक तरफ से हाथ में माला जपती रहती है और दूसरी तरफ से उसे टोकती रहती है कि तू ऐसे क्यों करती है, तू ऐसे क्यों करती है, तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। तो एक दिन क्या होता है, अचानक से घर में आग लग जाती है, दोनों की डेथ हो जाती है, सास और बहू दोनों यमराज के पास पहुंचती हैं। तो यमराज ने कहा कि आप नरक में जाओगे और तुम्हारी जो बहू है इसे स्वर्ग में भेजा जाएगा। तो सास ने पूछा कि क्यों, ये तो भक्ति भी नहीं करती थी, मैं भगवान की इतनी भक्ति करती थी, फिर भी मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है। तो यमराज ने बताया कि आप भगवान की भक्ति तो करते थे, लेकिन आपका जो अटेंशन था वो सही नहीं था। तुम सारा दिन अपनी बहू को कोसती रहती थी, टोकती रहती थी, उसकी बुराइयां करती थी, और लोगों की बुराइयां करती थी, लेकिन जो तुम पाठ पूजा किया करती थी वो तुम्हारी बहू ध्यान से सुनती थी और उसका मन भगवान में लग जाता था, अपने कामों में व्यस्त रहते हुए भी। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें अगर भगवान की प्रार्थना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो पूरे मन से, पूरे लगन से करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।